हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न ट्रेंड 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉट, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चुने हुए प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, टॉट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच भाषा से उत्पत्ति हुई है। टॉट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, गलत कार्य। निम्न में से कौन टॉर्ट की सही परिभाषा देता है? तो दीवानी गलत, यानी कि सिविल दोष होता है टॉर्ट जिसके लिए क्षतिपूर्ति मिलती है। टॉर्ट कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षतिपूर्ति देना। निम्न में से कौन टॉर्ट की विशेषता नहीं है? तो दंडात्मक सजा टॉर्ट की विशेषता नहीं है। टॉर्ट कानून का क्षेत्र स्कोप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा निजी अधिकारों का संरक्षण। यूबी जस इवी रेमेडियम का अर्थ है जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय भी है। टॉर्ट दायित्व किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है कानून पर। सामान्यतः टॉर्ट दायित्व किस प्रकार का होता है? तो ये व्यक्तिगत होता है। बिना दोष के दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा सख्त दायित्व या कठोर दायित्व। लापरवाही या नेग्लिजेंस को लापरवाही कहते हैं का मुख्य तत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य का उल्लंघन। डैमनम सिने इंजुरिया का अर्थ है हानि बिना कानूनी अधिकार के उल्लंघन। ठीक है, तो बिना कानूनी अधिकार के हानि होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इंजुरिया सिने डैमनम का अर्थ है अधिकार उल्लंघन बिना हानि, यानी इसमें विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता लेकिन हानि होती है। और ऊपर वाला जो था डैमनम सिने इंजुरिया, बिना कानूनी हानि होती है बिना कानूनी अधिकार के उल्लंघन। ठीक है, निम्न में से कौन टॉर्ट का आवश्यक तत्व है? डी हो जाएगा राइट आंसर। टॉर्ट में क्षतिपूर्ति किसे दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पीड़ित को। संयुक्त टॉर्ट कर्ता कौन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जो मिलकर एक टॉर्ट करें। संयुक्त टॉर्ट कर्ताओं की जिम्मेदारी कैसी होती है? संयुक्त और पृथक। पीड़ित किससे क्षतिपूर्ति मांग सकता है? राइट आंसर हो जाएगा किसी एक या सभी से। संयुक्त टॉर्ट में क्षतिपूर्ति का दायित्व संयुक्त होता है। यदि एक टॉर्ट कर्ता क्षतिपूर्ति दे दे तो अन्य मुक्त हो जाते हैं। टॉर्ट कानून का संबंध किससे है? तो निजी अधिकार से है। टॉर्ट कानून किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। भारत में टॉर्ट कानून किस पर आधारित है? तो इस अंग्रेजी सामान्य कानून पर आधारित है। टॉर्ट में कानून में रेमेडी का अर्थ है क्षतिपूर्ति। टॉर्ट कानून में दायित्व कब उत्पन्न होता है? अधिकार उल्लंघन से। निम्न में से कौन टॉर्ट का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा मानहानि। टॉर्ट कानून किस प्रकार का कानून है? तो दीवानी दोष है ये। संयुक्त टॉर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा केवल एक बार किया जाता है। टॉर्ट कानून का विकास किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ न्यायालय के द्वारा। टॉर्ट कानून का मुख्य सिद्धांत है क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है राज्य की प्रतिरक्षा का अर्थ है राज्य को कुछ मामलों में दायित्व से छूट। निम्न में से कौन अक्षम व्यक्ति है? तो नाबालिग हो जाएगा राइट आंसर। नाबालिग द्वारा किया गया टॉर्ट सामान्यतः परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पागल व्यक्ति की टॉर्टीय दायित्व उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। सामान्य प्रतिरक्षा का अर्थ है दायित्व से बचने का आधार। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का अर्थ है सहमति से की गई हानि पर दावा नहीं। आत्मरक्षा में आवश्यक और उचित बल का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता या नेसेसिटी किसे कहा जाता है? मजबूरी में किया गया कार्य। अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ है सभी सावधानियों के बावजूद भी घटना। ईश्वर की क्रिया एक्ट ऑफ गॉड या दैवी कृत्य प्राकृतिक घटना को कहते हैं।
क्षति की दूरस्थता का संबंध है क्षति के पूर्वानुमान से। प्रॉक्सिमेट कॉज का अर्थ है निकटतम प्रभावी कारण। क्षति के लिए दायित्व होगा जब क्षति पूर्व अनुमेय हो। दूरस्थ क्षति पर दायित्व नहीं होता है। प्रसिद्ध मामला हार्डलेविच बैक्सनडेल संबंधित है क्षति की दूरस्थता से। विकेरियस लायबिलिटी यानी विकेरियस दायित्व का अर्थ है दूसरों के कार्य के लिए दायित्व। नियोक्ता किसके कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है? तो सेवक। मास्टर सर्वेंट संबंध में दायित्व होगा जब कार्य सेवा के दौरान हो। स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए सामान्यतः उत्तरदायी नहीं होता है। स्वतंत्र ठेकेदार कार्यों के लिए सामान्यतः उत्तरदायी नहीं होता है। विकेरियस दायित्व का उद्देश्य क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना होता है। कंपनी अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए विकेरियस रूप से उत्तरदायी है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है सेवा से संबंधित कार्य। सरकारी कर्मचारियों के कार्यों के लिए राज्य गैर सॉवरेन कार्यों में उत्तरदायी है। संयुक्त दायित्व में सभी उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त और पृथक टॉर्ट फीचर्स में संयुक्त व पृथक दोनों आते हैं। सहमति तभी वैध है जब स्वतंत्र और सूचित हो। वैधानिक प्राधिकरण एक सामान्य प्रतिरक्षा है। नुकसान के बिना दावा अमान्य है। डैमनम सिने इंजुरिया का अर्थ है क्षति बिना कानूनी चोट। इंजुरिया सिने डैमनम का अर्थ है अधिकार का उल्लंघन बिना क्षति। मानहानि डेफामेशन का आवश्यक तत्व कौन सा है? कथन किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए। लिखित मानहानि को कहते हैं लिबेल। बोले गए शब्दों द्वारा मानहानि कहलाती है सिलेंडर। बोले गए शब्दों के द्वारा मानहानि कहलाती है सिलेंडर और लिखित के द्वारा लिबेल। असॉल्ट का अर्थ है शारीरिक चोट का भय उत्पन्न करना। बैटरी का मुख्य तत्व है वास्तविक शारीरिक संपर्क। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का अर्थ है व्यक्ति को अवैध रूप से रोकना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आवश्यक तत्व है स्वतंत्र आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध। संपत्ति पर बिना अधिकार प्रवेश कहलाता है ट्रेसपास। किसी की संपत्ति को अपने उपयोग में लाना कहलाता है कन्वर्जन। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बलपूर्वक वंचित करना कहलाता है डिस्पोजेशन। संपत्ति का गलत उपयोग जिससे उसकी कीमत घटे कहलाता है वेस्ट। किसी वस्तु को अवैध रूप से रोक कर रखना कहलाता है डिटेंशन। डिटेन्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपत्ति की वापसी। माल्सियस प्रोसिक्यूशन में आवश्यक तत्व है दुर्भावना। माल्सियस प्रोसिक्यूशन में क्या साबित करना आवश्यक है? कार्यवाही दुर्भाग्यपूर्ण थी। न्यूसेंस का अर्थ है सार्वजनिक या निजी असुविधा। पब्लिक न्यूसेंस प्रभावित करता है पूरे समाज या समुदाय को। प्राइवेट न्यूसेंस किससे संबंधित है? व्यक्ति विशेष से। न्यूसेंस का आवश्यक तत्व नहीं है वैध अधिकार। मानहानि में बचाव का साधन है सत्य कथन। असॉल्ट और बैटरी में मुख्य अंतर है शारीरिक संपर्क का। ट्रेसपास टू गुड्स का संबंध है चल संपत्ति से। संपत्ति का अस्थायी अवरोध कहलाता है डिटेंशन। बिना वारंट अवैध गिरफ्तारी क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मानहानि में कथन होना चाहिए प्रकाशित। न्यूसेंस का उपाय हो सकता है दंड, हर्जाना, निषेधाज्ञा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कन्वर्जन में संपत्ति गलत तरीके से प्रयोग होती है।
डिस्पोजेशन किससे संबंधित है? तो ये भूमि से संबंधित है। असोल्ट में आवश्यक है डर का उत्पन्न होना। मालिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा कौन कर सकता है? तो गलत तरीके से अभियुक्त व्यक्ति। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएंगे राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का आधार क्या है, यानी कठोर दायित्व का आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा खतरनाक वस्तु का प्रयोग। राइलैंड बीच फ्लेचर का सिद्धांत किससे है? तो ये कठोर उत्तरदायित्व से संबंधित है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व सिद्धांत में कौन से कौन सा बचाव उपलब्ध है? तो एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वर कृत या देवकृत। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत किस देश में विकसित हुआ? पूर्ण दायित्व का सिद्धांत ये विकसित हुआ था भारत में। एब्सोल्यूट या पूर्ण लायबिलिटी या पूर्ण सिद्धांत का प्रमुख मामला कौन सा है? तो ये मामला है MC मेहता वीज यूनियन ऑफ इंडिया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी किससे संबंधित है? बिना किसी अपवाद के उत्तरदायित्व। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का संबंध किस उद्योग पर लागू होता है? तो खतरनाक जोखिमपूर्ण उद्योग। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में मुख्य अंतर क्या है? कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व में अंतर क्या है? स्ट्रिक्ट में बचाव उपलब्ध है, एब्सोल्यूट में नहीं। नेग्लिजेंस का अर्थ क्या है? तो लापरवाही हो जाएगा राइट आंसर। नेग्लिजेंस के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेग्लिजेंस का पहला तत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर की अवधारणा किस केस से संबंधित है? तो ये संबंधित है डोनगेविच स्टीवनसन। नेग्लिजेंस में कर्तव्य का उल्लंघन का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य का पालन न करना। नेग्लिजेंस में क्षति या डैमेज का अर्थ क्या है? कानूनी रूप से मान्य हानि। नेग्लिजेंस का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा सावधानी से। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का अर्थ क्या है? तो दोनों की लापरवाही। नेग्लिजेंस में मानक किस व्यक्ति से तुलना की जाती है? राइट आंसर समझदार साधारण व्यक्ति से। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्षतिपूर्ति का आधार क्या है? जोखिम हो जाएगा राइट आंसर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कौन सा तत्व आवश्यक है? खतरनाक वस्तु का गैर प्राकृतिक उपयोग। नेग्लिजेंस किस प्रकार का टॉर्ट है? तो यह है अनजाने में किया गया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का उद्देश्य क्या है? जनता की सुरक्षा। राइलैंड्स बीच फ्लेचर में क्या आवश्यक है? गैर प्राकृतिक उपयोग। नेग्लिजेंस में कारण और परिणाम का संबंध कहलाता है प्रॉक्सिमेट कॉज। रेस स्पा लोकेटर का अर्थ क्या है? तथ्य या घटनाएं स्वयं बोलती हैं या तथ्य स्वयं बोलता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कौन उत्तरदायी होता है? तो उद्योग और उद्यम। नेग्लिजेंस में हानि का प्रमाण किस पर होता है? तो वादी पर होता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एस्केप का अर्थ क्या है? खतरनाक वस्तु का बाहर निकालना। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में मंशा का क्या महत्व है? महत्वहीन है। नेग्लिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षतिपूर्ति प्रदान करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुल कितने आयोग हैं? तो 3 आयोग हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय। जिला उपभोक्ता आयोग में बाद की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ये है 50 लाख रुपए। जिला उपभोक्ता आयोग में कितनी है बाद की अधिकतम सीमा? 50 लाख रुपए। राज्य उपभोक्ता आयोग की मौद्रिक सीमा कितनी है? तो 10 करोड़ रुपए। और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की सीमा क्या है? 10 करोड़ से अधिक। 10 करोड़ से अधिक। उपभोक्ता की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ये दी गई है धारा 2 खंड 7। भ्रामक विज्ञापन से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? तो ये है अध्याय 7 में है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का गठन किस अधिनियम में किया गया? CCPA का फुल फॉर्म पूछ ले तो ये होगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में। उत्पाद दायित्व या प्रोडक्ट लायबिलिटी किस अधिनियम में जोड़ा गया? 2019 में जोड़ा गया। उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन कहाँ की जा सकती है? तो कंज्यूमर
econsumer.nic.in। मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। मोटर वाहन अधिनियम मूल रूप से कब पारित हुआ? तो ये हुआ था सन 1988 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 संबंधित है दुर्घटना दावा। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किस धारा में है? तो ये है धारा 165। हिट एंड रन मामलों में मुआवजा किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 161। बिना बीमा वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये हो जाएगा 146। मोटर वाहन अधिनियम में अनिवार्य बीमा किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा 146। नो फॉल्ट लायबिलिटी से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 140। स्थायी विकलांगता पर मुआवजा किस धारा में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 163A। ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर उत्तरदायित्व किसका होता है? तो माता पिता या अभिभावक का उत्तरदायित्व होता है। उपभोक्ता फोरम किस प्रकृति का न्यायालय है? तो ये अर्ध न्यायिक हो जाएगा राइट आंसर। मोटर वाहन बीमा किस प्रकार का अनुबंध है? तो ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस प्रकृति का कानून है? तो ये उपचारात्मक कानून है। MACT में दावा दायर करने की समय सीमा क्या है? तो कोई समय सीमा नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। बीमा कंपनी दायित्व से कब मुक्त हो जाती है? तो पॉलिसी की शर्तों का अगर कोई उल्लंघन कर देता है, ठीक है, तब मुक्त हो जाती है बीमा कंपनी अपने दायित्व से। उपभोक्ता शिकायत में वकील अनिवार्य है? नहीं अनिवार्य। मोटर वाहन अधिनियम से किस सूची में आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स शामिल है? हाँ है। मोटर दुर्घटना में मुआवजा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है लापरवाही पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।